हेलो पोकेमॉन फैंस। आज के न्यू वीडियो में मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ एस केचम के ऊपर एक न्यू स्टोरी जो तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। पोकेमॉन दुनिया में लेजेंड बहुत है, पर ऐसी भविष्यवाणी भी है जिसके बारे में किसी ने कभी बात ही नहीं की। वो भविष्यवाणी कहती है कि एक दिन जन्म लेगा द चूजन वन। अगर मैं कहूँ कि वो चूजन वन कोई और लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं बल्कि एस केचम ही है, तब तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? तुम्हें तो गूज बम्प्स आ जाएंगे। ये सब शुरू हुआ एक शांत सुबह लेक वैरायटी के पास। एस पिकाचू बस ट्रेनिंग कर रहे थे जैसे हमेशा से करते आ रहे, लेकिन अचानक आसमान सुनहरी रोशनी से भर गया। एकदम सुनहरी रोशनी से भर गया, मानो कोई विशाल शक्ति उस जगह उतर रही हो। एक बहुत ज्यादा एनर्जी वाला चीज उतर रहा हो। एस को कुछ समझ नहीं आया, पर उसके अंदर एक अजीब सी एनर्जी महसूस होने लगी उसको। उस पल सब कुछ एकदम बदल सा गया। उसे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि एकदम शांत स्वभाव का मौसम है। मौसम एकदम से चेंज होता गया। तुम लोग को तो पता ही है कि एस के चम कोई लेजेंड से कम नहीं है। एस के हाथों से एक नीली चमक उठने लगी। वो था ओरा। ओरा था वो। पिकाचू भी अनेक तेज बिजली से चमकने लगा। पहली बार एस ने पिकाचू की इमोशंस महसूस की। जिस तरह एस पिकाचू की इमोशंस को देखा जा रहा था, वो पहले कभी हमें ग्रेनिंजा और एस के साथ मिलता था, जैसे उनके बीच कोई अदृश्य कनेक्शन बन गया है। यह सिर्फ दोस्ती का नहीं था, यह साइकिक ऑरा लिंक था, और इसे एक्टिव करने की क्षमता सिर्फ चूजन वन में होती है, जिसके बारे में हमें आगे देखने मिलने वाला है। इस समय ऐसा पिकाचू एकदम अलग ही फॉर्म में दिखाई दे रहा है। लेकिन असली शौक तब आया जब आसमान फट गया और वहां प्रकट हुए लेजेंडरी बर्ड्स ट्रायो, आर्टिकुनो, जैप्डोस और मोल्ट्रस, तीनों एक साथ। और ये किसी भी इंसान ने पहले कभी नहीं देखा था। लेजेंड्स कहते हैं कि बर्ड्स सिर्फ चूजन वन की अवेकनिंग पर ही हमें दिखाए जाते हैं, और वो एस को परखने आए थे। इसका मतलब समझ रहे हो भाई कि एस केचम के पास एक ऐसा पावर आ चुका है जिसके कारण तीनों ट्रायो को अब एस केचम के पास आना पड़ा। एकदम एक अलग ही तरह का एनेसेंट पावर आ चुका है एस के पास, जिसके चलते मोल्ट्रस, आर्टिकुनो और जैप्डोस तीनों आ चुके हैं और जाग गए हैं। जैप्डोस बिजली से हमला करता है और धरती हिलने लग जाती है, क्योंकि जैप्डोस एक लेजेंडरी पोकेमॉन है, कोई ऐसा वैसा नॉर्मल पोकेमॉन नहीं। सभी को पता है जैप्डोस एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है, और उसका थंडर वोल्ट बाकी सब नॉर्मल इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन से कहीं ज़्यादा गुना बेहतर और अच्छा ताकतवर है। पिकाचू पूरा ताकत से काउंटर अटैक करता है, पर यह नॉर्मल फाइट तो नहीं ना है, ये लेजेंडरी फाइट है। टिकुनो की आइस बीम हवा को चीरते हुए आती है। ऐश का ऑरा अनकंट्रोलेबली बढ़ता जाता है, और बट ऐश को टेस्ट कर रहे होते हैं कि क्या वह सच में उसके लिए चुना हुआ है। इस सीन में जो तीनों बर्ड्स हैं एक साथ ऐश के चम पर हमला करते हैं और देखते हैं कि वो कितना ज़्यादा पावर एब्जॉर्ब कर पाया है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया ने कभी नहीं देखा। पिकाचू के शरीर पर गोल्डन इलेक्ट्रिक एनर्जी फैलने लगी। उसका रूप बदल गया, वो तेज, शक्तिशाली और अल्ट्रा फॉर्म का है। ऐसा पिकाचू की कंबाइन ऑरा ने लेजेंडरी बर्ड्स ट्रायो को भी रोक दिया। समझ रहे हो भाई कि इतना ज़्यादा ऐसा पिकाचू पावरफुल हो जाता है। उस दिन में पिकाचू और ऐस के पावर ने उन बर्ड्स ट्रायो को भी रोक दिया था। अचानक सब कुछ गायब हो गया। एस खुद को एक कॉस्मिक डायमेंशन में पाता है, और उसके सामने उभरा आर्कियस। समझ रहे हो भाई, आर्कियस उभरा है उसके सामने। भगवान जैसा पोकेमॉन, क्रिएशन का मालिक कियस। आर्कियस ने कहा, एस केचम, तुम्हारे अंदर वो शक्ति जाग चुकी है जिससे कोई इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम इसे सीख गए तो दुनिया बदल सकते हो। तुम इसे अगर कंट्रोल करना सीख जाते हो तो तुम्हें बहुत कुछ बदलने को मिल सकता है। आर्कियस ने एस को अंतिम परीक्षा दी, अपनी ऑरा को कंट्रोल करो। एस के शरीर से ब्लू ग्रीन लाइट फटने लगी। पिकाचू उसे स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, पर ताकत बहुत ही ज़्यादा है। एस चिल्लाता है, मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी खोने के लिए तैयार हो, और उसी पल उसकी शक्ति बिल्कुल शांत हो जाती है। आर्कियस धीरे से नीचे आता है और कहता है, तुमने कर दिखाया एस, आज से तुम हो द चूजन वन। एस की आंखें नीली और सुनहरी रोशनी में चमक उठी। पिकाचू उसके साथ उसके कंधे पर अल्ट्रा फॉर्म में बैठा हुआ था।
ऐसा पिकाचू दोनों ही अलग फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि कोई और इस धातु की शक्ति को महसूस कर रहा है। वो है जीराटीना। जीराटीना अंधेरे में छिपा ऐश को देख रहा है, क्योंकि जीराटीना एक घोस्ट है पोकेमोन और उसे सब कुछ पता है, लेकिन कोई उसे देख नहीं रहा। अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बोलना। चूजन एस। तुम इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो में मिनिमम 500 लाइक्स तो आने ही चाहिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।